निकोबारी सुअर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में 572 द्वीपों के निकोबार समूह के अपने गृह पथ में और कार निकोबार, नानकौरी, टेरेसा, कच्छल और चौरा द्वीपों के आदिवासियों द्वारा पाला जा रहा है। निकोबारी सुअर ज्यादातर अर्ध जंगली प्रकृति के होते हैं और एक फ्री रेंज सिस्टम के तहत पाले जाते हैं। सुअरों को मुख्य रूप से नारियल और अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से खिलाया जाता है। निकोबारी सुअर लंबे शरीर के साथ छोटे होते हैं और नर में जंगली सुअर की तरह दांत होते हैं। उन्होंने 8 से 10 संख्या के औसत कूड़े के आकार के साथ उच्च प्रजनन क्षमता दिखाई। इन सुअरों को निकोबारी जनजाति के बीच एक पारिवारिक संपत्ति माना जाता है। जनजातियों द्वारा कोई व्यावसायिक खेत और वध का अभ्यास नहीं किया गया था। निकोबारी सुअरों को इस द्वीप क्षेत्र से संबंधित एक स्वदेशी सुअर नस्ल के जम्प्लाजम सस्क्रोफा निकोबारिकस के रूप में माना जाता है। संसाधन संचालित द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र के तहत इसके अनुकूलन और प्रदर्शन के कारण इन द्वीपों के मूल निवासी आदिम जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से केवल निकोबारी बड़ी संख्या में लगभग 27,000 और अन्य जनजातियों में ओंगे, जरावा, सेंटिनेल से, ग्रेट अंडमानी और शोम्पेन्स शामिल हैं। जनजातियों के अलावा द्वीपों की प्रमुख आबादी में पूर्वदोषी विभिन्न देशों के बसने वाले शामिल हैं, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत के विभिन्न राज्यों से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, सिकंदरा और केरल। स्वदेशी पशुधन जम्प्लाजम में निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों में सुअर का एक बड़ा हिस्सा है। सुअर समुदाय की परंपराओं और संस्कृति का हिस्सा हैं और ये सुअर प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। माना जाता है कि निकोबारी सुअरों की उत्पत्ति सुस्क्रोफा और सस्क्रिस्टेटस यूरेशियन जंगली सुअर और निकोबारी से एक क्षेत्र विशिष्ट उप प्रजाति के रूप में हुई है और हाल के दिनों में उन्हें आमतौर पर निकोबारी सुअर कहा जाता है। ये सुअर तब से मौजूद हैं। इन द्वीपों की आदिम जनजातियों के साथ अति प्राचीन काल निकोबारी सुअर का प्रजनन मार्ग द्वीपों के निकोबार समूह तक ही सीमित है और इन द्वीपों में स्थित निकोबारी समुदायों द्वारा इसे पाला जाता है और निकोबारी सुअर की एक छोटी आबादी को निकोबारी जनजातियों द्वारा लिटिल अंडमान निकोबारी बस्ती क्षेत्र में हरमिंदर बे द्वीप पर पाला जाता है। निकोबारी जनजातियों को 6 समूहों में बांटा गया है। कार निकोबार, चौरा, टेरेसा के साथ बोम्पुका, मध्य समूह, दक्षिणी समूह। उनकी आजीविका के लिए मुख्य व्यवसाय और आय का स्रोत नारियल बागान आधारित बागवानी और घरेलू खेती है। मत्स्य पालन और सुअर पालन उनकी पोषण सुरक्षा को पूरा करने के लिए प्रमुख पारंपरिक फैनिंग गतिविधि है। सुअरों को फ्री रेंज सिस्टम के तहत पाला जाता है और वे किसी भी व्यवस्थित और वैज्ञानिक फैनिंग प्रथाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सामान्य तौर पर नर निकोबारी सुअर का स्वभाव मादा सुअरों की तुलना में बहुत अधिक नर्वस होता है। सुअरों को वध के लिए पकड़ने के लिए कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता होती है। हालांकि मादा निकोबारी सुअर बहुत विनम्र होते हैं और निकोबारी आदिवासी महिलाओं द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। रोके जाने पर सुअर जोर जोर से चिल्लाने लगे और यह सुनकर पास में मैला ढोने वाले अन्य सुअर भाग गए। इन सुअरों को मुख्य रूप से नारियल खिलाया जाता है और खिलाने के समय महिला या पुरुष अपने सुअरों को एक मुखर ध्वनि से बुलाते हैं और केवल उनके सुअर ही भोजन समारोह के लिए आते हैं। कार निकोबार, नानकौरी और टेरेसा में प्रति व्यक्ति आदिवासी परिवार में निकोबारी सुअर के झुंड का आकार 10 से 15 के बीच था और अन्य द्वीपों की तुलना में अधिक था। एक सर्वेक्षण में 377 आदिवासी परिवारों के लिए निकोबारी सुअर के कुल झुंड का आकार 12 था। झुंड की संरचना से पता चला कि वयस्क महिला आबादी 9 से 20% के बीच थी। सुअरों को फ्री रेंज सिस्टम के तहत पाला जा रहा है। वे खुलेआम घूमते हैं और रिहायशी इलाके में आ सकते हैं या जंगल में रह सकते हैं। वे बहुत सुबह और देर शाम में बहुत सक्रिय होते हैं। 4 से 20 के बैंड में चले जाते हैं और एक सर्वाहारी आहार खाते हैं। सुअर मुख्य रूप से दिन के समय आदिवासी की झोपड़ी आश्रय के नीचे आराम कर रहे
रहे थे। सुअरों को भारी वर्षा से बचाने के लिए निकोबारी झोपड़ी आश्रय जमीनी स्तर से उचित ऊंचाई पर हैं। जनजातियों द्वारा आश्रय भी आमतौर पर लकड़ी के तख्तों, पेड़ की शाखाओं के टुकड़ों से बने होते थे और छत को पत्तियों घास का उपयोग करके बनाया जाता था। आश्रयों को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न आकारों में बनाया गया था। ये जानवर बड़े पैमाने पर शाकाहारी थे, हालांकि वे अवसरवादी थे और ज्यादातर पशु मूल के भोजन की एक विस्तृत श्रृंखला, विशेष रूप से मछली और मछली के कचरे का सेवन करते थे। जनजातियों ने मुख्य रूप से शाम को सुअरों को नारियल के साथ समूह में खिलाया। नियमित रूप से कच्चे नारियल को खिलाने के अलावा सुअरों को तेल से निकाले गए नारियल पाउडर, पानस फल भी खिलाए जाते हैं। सुअर स्वर की आवाज सुनने के बाद अपने मालिकों को पहचानते हैं और अपने आदिवासी चारागाह में चले जाते हैं। निकोबारी सुअर ने अच्छा जड़ व्यवहार दिखाया और जंगली ताड़ की जड़ों को खिलाया। सुअरों को स्थानीय रूप से उपलब्ध फीड संसाधनों का उपयोग करके और बिना किसी केंद्रित राशन के उगाया और मोटा किया गया। सुअरों के इस पालन की पुष्टि ब्रिटिश यात्रियों की पिछली रिपोर्टों से होती है, जिन्होंने कार निकोबार, टेरेसा, चौरा और नानेकौरी और कच्चाई द्वीप समूह से गुजरते हुए आदिवासी समुदाय के साथ वर्ष 1846 में सुअरों के अस्तित्व को देखा था। फरवरी 1875 में एफ.ए. डी. रोपस्टॉफ द्वारा निकोबार द्वीप समूह पर द जियोग्राफिकल मैगजीन में एक पेपर में लिखा गया था कि सुअर ने निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के बीच मुख्य धारा पर कब्जा कर लिया। कई पुराने आदिवासियों द्वारा यह कहा गया था कि निकोबारी सुअर हजारों वर्षों से इन द्वीपों पर मौजूद हो सकते हैं। दोनों लिंगों के सुअर जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते थे और प्राकृतिक सेवा के माध्यम से वन क्षेत्र के अंदर प्रजनन होता था। जनजातियों द्वारा यह बताया गया था कि प्रजनन के अंतिम चरण में प्रजनन करने वाली मादा फरोइंग के लिए जंगल में जाती है। मादा सुअर में टीट्स को समान रूप से रखा गया था और टीट्स की संख्या 5 से 6 जोड़े तक थी, जो उच्च मातृ क्षमता का संकेत देती थी। माताओं की क्षमता के लिए टीट्स की संख्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है और विशेष रूप से टीट्स की संख्या की तुलना में अधिक पिगलेट होने पर टीट संख्या ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिवासियों ने मुझे बताया कि गिल्ट में 11 से 13 टीट की संख्या की तुलना में 14 या अधिक टीट संख्या जन्म के समय और 21 दिन वीनिंग में कूड़े के आकार में वृद्धि करती है। यह माना गया कि निकोबारी सुअर ने 14 से अधिक सुअरों को जन्म दिया। निकोबारी जनजातियां 3 से 4 महीने की उम्र में अपने नर सुअरों को बधिया करने का अभ्यास इस विश्वास के साथ करती हैं कि बछड़े हुए सुअर अधिक वजन प्राप्त करते हैं और विनम्र हो जाते हैं। आदिवासियों द्वारा यह कहा गया था कि अच्छे स्वास्थ्य, शरीर के वजन और सक्रिय व्यवहार दिखाने वाले सुअरों को बधिया नहीं किया गया था और उन्हें प्रजनन नर बनने का अवसर देने के लिए जंगल में जाने की अनुमति दी गई थी, जो कि भारत के अन्य हिस्सों में अपनाई जाने वाली प्रथा के समान थी। सुअरों को एक पारिवारिक संपत्ति माना जाता है और निकोबारी जनजातियों के बीच मुख्य रूप से सुअर के मांस की खपत के लिए पाला जाता है। सुअर उत्सव के दौरान निकोबारी भाषा में कन्हौन, जो जनवरी से फरवरी में क्रिसमस के बाद मनाया जाता है, निकोबारी परिवार अपने स्टॉक से एक वयस्क सुअर का चयन करते हैं, वध करते हैं और शव को अपने तुहित में वितरित करते हैं, जिसमें 20 से 25 परिवार होते हैं। सुअरों को भी उपहार में दिया जाता है, जिन्हें अच्छी तरह से सजाया जाता है। विवाह समारोह के दौरान और विवाह समारोह जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान, फत्या पूर्वजों या हाल ही में मृत व्यक्ति की याद में और द्वीप पर अंतर गांव मेले के दौरान मनाया जाने वाला एक समारोह। निकोबारी जनजाति में सुअर पालन या सुअर के मांस की बिक्री की कोई व्यावसायिक प्रणाली नहीं है। हालांकि
वे त्योहारों के दौरान विभिन्न द्वीपों के बीच सूअरों का आदान प्रदान करते हैं और यह अंतरप्रजनन से बचने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह देखा गया कि कबीले एक मरे हुए व्यक्ति की याद में दावत मना रहे थे और उन्होंने 24 बड़े सूअरों का वध कर दिया। झोपड़ियों में उन्होंने कत्ल किए गए सूअरों को देखा और महिलाएं उन्हें काटने में लगी हुई थीं। सभी लोगों के चेहरे और हाथ सूअर के खून से सने थे। इस सदी पुराने अवलोकन ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि निकोबारी सूअरों ने जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली पर कब्जा कर लिया और उनके आहार में पशु प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत था। निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति। ऐतिहासिक रिपोर्ट। फिनोटाइपिक रूप और व्यवहार के आधार पर निकोबारी सूअर का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सूअरों से आनुवंशिक संबंध हो सकता है। निकोबारी सूअरों ने सदियों से द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित किया है और एकीकृत संसाधन संचालित उत्पादन प्रणाली के तहत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, स्वाइन फीवर के प्रकोप, जालीदार अजगर जैसे शिकारियों के कारण निकोबारी सूअर लगातार खतरे में हैं। निकोबारी जनजातियों की खाद्य सुरक्षा के लिए संख्या बढ़ाने के लिए इस नस्ल के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है।